समझ गया। अभी हम देखेंगे, ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम में हमने आपको बताया था जो नाम के बदले आवे, जो संज्ञा के बदले आवे, ये सभी नामों के बदले आवे, ये बताए थे। सर प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से पता चल रहा है ना कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में आता है कौन, क्या, कैसे। अगर एक वाक्य बनाना चाहेंगे, कौन, मैं पूछूं मैं कौन हूं, तुम कौन हो, वह कौन है। तो कौन जब हम पूछ रहे हैं तो आपका कोई जवाब तो बनता होगा कि आप सर हैं, मैं एक छात्र हूं, वह राम है। कोई व्यक्ति मिल गया हमने पूछा ये कौन है, ये कौन है, हमने आपसे सवाल किया। क्या किया? सवाल किया। तो आप जवाब दोगे। तो जिसमें प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। यहाँ लिखा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में आया कौन, क्या, किसने। उसे किसने मारा, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से आइएगा निजवाचक सर्वनाम। निज मने क्या होता है? अपना। निज मने अपना। यहाँ पे है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ, जो कर रहा है, जो करता है, उसके साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो काम जो करता है, जो काम कर रहा है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। जैसे में आएगा अपनेपन खुद। एक वाक्य बनाना चाहेंगे, एक वाक्य बनाना चाहेंगे, जैसे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। एक वाक्य हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वाक्य में लिखा हुआ है, या तो हम लिख रहे हैं कि मैं यह काम खुद कर, है ना, सकता, खुद कर सकता हूं। अब बोलिए, काम कौन कर रहा है? खुद। मैं खुद कर रहा हूं, मैं हूं, मैं करता हूं। अब करता क्या? इसमें बताया है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, ये सर्वनाम शब्द है कर्ता, करने वाला, खुद अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए करता है, उसे ही हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल है अपने आप, खुद। एक वाक्य मैंने दिया, मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, करता हम ही है और खुद भी हम ही है। तो अपनेपन का जो भाव है, मैं खुद अपने लिए ही कर रहा हूँ, उन्हें क्या बोलेंगे हम? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। 6 भेद हमने पढ़ाया। पहला कौन था? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन था? बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। इसमें भी हम बताए थे, पहला भेद के भी 3 भेद था। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का नाम क्या था? परिभाषा। प्रथम पुरुष से समझाए क्या थे? जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होना। पुरुषवाचक सर्वनाम का है। इसके बाद में प्रथम पुरुष में कौन आते हैं? हम आते हैं। आप कहोगे ना, आप कैसे आते हैं सर? अरे हम बोल रहे हैं, बोलने वाले को क्या बोले थे? प्रथम पुरुष। सुनने वाला मध्यम,
प्रथम पुरुष में क्या क्या नाम था बताइए तो। 3 भेद आप पहले बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? पहला देखो देखो, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के मतलब क्या हो? प्रथम पुरुष किसको हम रख रहे हैं? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, फिर अन्य। कहते हैं ना 3 भेद है, 1 2 3। प्रथमा हमने बोल दिया, ठीक है। प्रथमा में कौन आया? आप हम आए, मतलब बताइए। उत्तम पुरुष बोलने वाला, उत्तम सुनने वाला, मध्यम, और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसी को हमने बोला था अन्य पुरुष। कोई दिक्कत है? यही था ना? ठीक है।